करना, मैं जो हाथ जोड़ूंगा भैया? मेरा तो जई से मैटर है, मेरा इनसे किसी भाई से थोड़ी है। मैं भी टैरी दे दूँ ना, मुझे भी तो मारने की कि वहीं गोली मारूंगा। अरे कौन मार रहा तुम्हें गोली? अरे भैया कोई मार सके पता कुछ ना। जीडीए बोर्ड मेंबर आसिफ चौधरी ने की वीडियो जारी। कहा रमेश चंद करते हैं विजयनगर इलाके में अवैध निर्माण करने वालों से वसूली। बोर्ड मेंबर के फोन करने पर कहा कि मैं विजयनगर नहीं हूँ, लेकिन जब आसिफ मौके पर पहुंचे तो जेई वहां से मौजूद मिले, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ। रमेश चंद जी जो मुझसे अभी लगभग 15 मिनट पहले कह रहे थे कि मैं नहीं हूँ, ये हैं, ये अवैध उगाही करने में लगे रहते हैं। अभी यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करके और मुझसे मेरे पास रिकॉर्डिंग है आदरणीय वीसी महोदय जी, ये अभी अवैध उगाही करने में लगे हुए हैं, बिल्कुल खुले। आ जाओ ना, चेहरा दिखाओ। चेहरा क्या दिखाना? चेहरा दिखाइए, चेहरा। ये अच्छी बात। जीडीए में अगर भ्रष्टाचारी है तो रमेश चंद जई जो खुलेआम बिल्कुल अवैध निर्माण कराता है। और मैंने अभी मैडम आपको मैंने कॉल की, एक मिनट, ये मेरे से बोलते हैं कि मैं आज विजयनगर नहीं आया, मुझसे बोल रहे हैं कि मैं विजयनगर आज आया ही नहीं, मैं कल आऊंगा। अभी मैडम आपको रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। और ये आदमी जीडीए के नाम पे कलंक है, सरकारी तनख्वाह लेकर के भ्रष्टाचार। सही सुनो तो सही। अरे सुनो तो क्यों आप सही। क्यों भाग रहे हो आप? यही साहब आप तनख्वाह ले रहे हो गवर्नमेंट से, आप भागोगे, दुबकोगे आप। ये देखिए कैसे दुबक रहे हैं। सुनो, सबके नक्शे दिखवाऊंगा, सबके। मेरी उनसे मतलब नहीं, आपसे मतलब आपसे नक्शे पास आप करोगे ना घर बैठ के। अभी कमरे में बैठ के गिनती गिनते हो। ये आदमी, हमने इनको फोन किया और ये कमरे में बैठ करके पैसे गिन रहे थे, अवैध उगाही करते फिरते हैं। ये प्राइवेट गाड़ी से आते हैं, एक ये है और एक मजबूत सिंह जो सुपरवाइजर है, और ये करोड़ों की संपत्ति के मालिक यहाँ से गाजियाबाद से लूट रहे लोगों। हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार सर। फोन ही ना उठा रहे सर, कहाँ हो? नहीं फोन एक्चुअली बिजी थे उस समय, जो है रास्ते में। कहाँ हो? बताइए सर। बस मिलना था, कहाँ हो आप? तो कल मुलाकात करेंगे सर। आज कहीं बाहर हो? हाँ बाहर है, कल मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, शहर से बाहर हो सर या गाजियाबाद में ही हो? गाजियाबाद में है, शहर के बाहर कहाँ, छुट्टियाँ नहीं मिल पा रही हैं तो शहर के बाहर कहाँ जाए। तो कहाँ, विजयनगर नहीं हो? अभी विजयनगर में नहीं है, निकल लिए हैं। अच्छा, कब तक आओगे विजयनगर क्षेत्र प्रताप विहार? कल आएंगे। अच्छा, आज नहीं आ पाओगे? आज नहीं आ पाएंगे, कल आ जाएंगे। चलो ठीक है सर, ठीक है। गौरतलब है कि विजयनगर इलाके में कल जीडीए के जेई एसोसिएशन ने पार्षद व जीडीए बोर्ड मेंबर आसिफ चौधरी के खिलाफ अवैध वसूली करने और जेई को परेशान करने को लेकर कार्यवाही की मांग की थी। मैं हाजी आसिफ चौधरी, निगम पार्षद, बोर्ड सदस्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण। मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ प्रताप विहार पुलिस चौकी के बराबर में। तो मैं जीडीए बोर्ड मेंबर होने के नाते, निगम पार्षद होने के नाते क्षेत्र में मैं देखता हूँ कहाँ क्या चल रहा है। तो यहाँ बिल्कुल प्रताप विहार, सिद्धार्थ विहार सेक्टर 12 में अवैध निर्माण जोरों पर चल रहा है। जो जीडीए के जेई हैं, तो जेई यहाँ के हैं रमेश चंद जी, उनके संज्ञान में उनको लोग देते हैं सारा पैसा, अवैध तरीके से जो है वो बिल्डिंग अपनी बना रहे हैं। जो डुप्लेक्स हैं जीडीए के बने हुए, उनको तोड़ करके दोबारा नए तरीके से बना रहे हैं, जिसमें कोई नक्शा पास नहीं कराया जाता, कुछ नहीं। मैंने जब देखा तो मैंने जेई साहब को कॉल की और मैंने जेई साहब को बोला कि जेई साहब आप कहाँ हैं? मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा है। कह रहे आज मैं गाजियाबाद नहीं हूँ, आज कहीं बाहर हूँ। मैंने कहा सर गाजियाबाद हो तो आप आ जाओ विजयनगर में या प्रताप विहार। कह रहे मैं बाहर हूँ, कल आऊँगा, आज मैं कहीं बाहर हूँ। लेकिन जेई साहब की ये देखो कितना बड़ा मतलब एक झूठ और एक भ्रष्टाचार में जो लिफ्ट जेई जीडीए का, उसकी गाड़ी जो है प्राइवेट गाड़ी यहाँ खड़ी है और वो अंदर डीलिंग कर चुके हैं, अवैध निर्माण करने वालों से डीलिंग कर रहे हैं। ये सामने आप देख रहे हैं डुप्लेक्स तोड़ करके जो ये दुकान बनाई है और ऊपर मकान बन रहा है। इसी तरीके से आगे कम से कम 50 मकान खुलेआम बन रहे हैं बगैर नक्शे के, और जेई जो है गाड़ियाँ खड़ी करके अंदर डीलिंग में लगे हुए हैं और हमसे कहते हैं कि हम बाहर हैं। तो आदरणीय वीसी महोदय जी, आप संज्ञान में लेकर के, जेई हमारे यहाँ रमेश चंद जी है और जो सुपरवाइज़र है मजबूत सिंह हैं,
मैं पहले भी कई बार कंप्लेंट कर चुका हूँ, लेकिन इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा तो गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण को कौन पूछेगा, कौन फ्लैट लेगा। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है, इनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और संपत्ति विभाग से जांच करा करके इनकी तत्काल इनको सील किया जाए। नहीं तो मैं आने वाले 3 तारीख की हमारी नगर निगम की बोर्ड बैठक है, 4 तारीख को GDA के गेट पर धरना देने का काम करूंगा। अगर ऐसी अवैध निर्माण बनते रहे तो नक्शे की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि मैं धरने पर बैठूंगा और GDA के कार्यस्थानियों को बिल्कुल उजागर करने का काम करूँगा। विषय मैडम जी, इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, जेई को सस्पेंड किया जाए, मजबूत सिंह को सस्पेंड किया जाए तत्काल, उनकी संपत्ति की जांच की जाए और संपत्ति की जांच की जाए। जितनी GDA की संपत्ति हमारे जेई और ये सुपरवाइज़र मिलकर गिरवा रहे हैं अवैध, इन पर रोक लगाई जाए, वरना गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। GDA का मकसद ही क्या रह जाएगा? GDA का मकसद है गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। हम तरीके से अब इसको डेवलप कराएंगे तो हमारी GDA की प्रॉपर्टी भी बिकेगी, हमारा सब कुछ होगा। लेकिन जब अवैध तरीके से ही बनाया जाएगा तो GDA को कोई नहीं पूछने वाला। मैं GDA बोर्ड मेंबर होने के नाते कम से कम मैं 100 बार ये कंप्लेंट दे चुका हूँ, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। ये हमारे GDA के जेई हैं रमेश चंद जी, उनके ड्राइवर साहब खड़े हुए हैं मौके पे, और जेई साहब को अगर कॉल कर रहे हैं तो वो कहते हैं आज मैं बाहर हूँ, विजयनगर में नहीं आ पाऊँगा, कल आ पाऊँगा। जब गाड़ी उनकी यहाँ खड़ी है हमारे सामने, हमने उनको देखा और देखने के बाद उनको कॉल की और हमसे कहते हैं मैं बाहर हूँ, तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या होगा। योगी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है कि ज़मीन के मसले में सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन हमारे जब ये जेई जो सरकार से लाखों रुपए की पगार पाते हैं हर महीने, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अवैध निर्माण उनकी देखरेख में होता है, तो इनके खिलाफ़ आज ही एक्शन होना चाहिए। नहीं तो आने वाले 4 तारीख से मैं GDA के गेट पर धरना देने का काम करूंगा। जब तक ये जेई सस्पेंड नहीं हो जाता, जब तक मजबूत सिंह जो एक सुपरवाइज़र है भ्रष्टाचार में लिप्त है वो मजबूत नहीं सस्पेंड हो जाता, तब तक मैं उठूंगा नहीं और इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करा के रहूँगा।